हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है वायरस जनित रोग या फिर विषाणु से होने वाले रोग। आज हम देखेंगे मनुष्यों में वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पूरी जानकारी यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्मॉल पॉक्स या जिसे कहा जाता है चेचक। ये बहुत ही संक्रामक रोग है जो कि इजली एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अगर हम देखें तो ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है। चलिए देखते हैं ये फैलता कैसे है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये खांसते छींकते समय इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे फैल सकता है। सलाइवा या जिसे कहा जाता है थूक, उससे भी फैल सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैंडशेक करते हैं या फिर उसे हग करते हैं तब भी ये फैल सकता है। ब्लड प्रोडक्ट जो है उससे भी फैल सकता है। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यूज़ किए हुए जैसे ब्लैंकेट, बेड, ये सब है, उससे भी ये फैल सकता है। चलिए देखते हैं अब इसका लक्षण या फिर सिम्टम्स। अगर कोई वायरस या फिर कोई रोगजनक बॉडी में जब भी इंटर करेगा तो वह ज़रूर अपना कुछ लक्षण दिखाएगा। हर बीमारी का यहाँ पे अलग अलग लक्षण होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का कौन सा लक्षण होगा। यहाँ पे देखिए लक्षण की अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स में सबसे पहले तो पूरे बॉडी में पेन होता है, स्पेशली यहाँ पे सिर में, पीठ में, कमर और बाद में यहाँ पे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे बोन के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे तेज दर्द होने लगता है। साथ में यहाँ पे फीवर भी हो सकता है। इसके बाद देखेंगे कुछ समय बाद ही बॉडी में लाल लाल दाने दिखाई पड़ जाते हैं जो कि एक दो दिन बाद ही यहाँ पे फफोले का रूप ले लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लिए सबसे बेटर जो ट्रीटमेंट है या फिर कहें इसका निवारण है वो है टीके का लगाना। यहाँ पे चेचक या फिर स्मॉल पॉक्स का टीका लगता है, उसे जरूर लगाना चाहिए ताकि यहाँ पे चेचक रोग से बचा जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वायरस जनित रोग जिसे कहा जाता है इन्फ्लुएंजा या फिर इसे फ्लू भी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी संक्रामक होता है, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। यहाँ पे देखिए जो इन्फ्लुएंजा है वो इन्फ्लुएंजी नामक यहाँ रोगाणु के कारण होता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं इन्फ्लुएंजा जो रोग है, बीमारी है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैल सकता है। तो यहाँ पे देखिए खांसते और छींकते समय फैल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे सलाइवा मतलब कि हमारा जो थूक है मुंह में, उससे फैल सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में भी यहाँ फैल सकता है। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं लक्षण। जब वायरस बॉडी में इंटर करेगा तो कौन कौन से लक्षण यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे यूजुअली अगर बात करें तो फीवर हो सकता है। इन जो मरीज है या फिर जो कहें इन्फेक्टेड पर्सन है उसे ठंड लग सकती है, मसल्स में पेन हो सकते हैं, खांसी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ रनी नोज मतलब नाक में बहाव हो सकता है, हेडेक हो सकता है। साथ में यहाँ भूख में कमी हो सकती है। अगर हम बात करें तो पेन एरिया में मेनली मसल्स पेन ज़्यादा होते हैं। तो ये सब हमारे जो लक्षण है वो फ्लू के या फिर इन्फ्लुएंजा के हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें इन्फ्लुएंजा जो रोग है उससे कैसे बचा जा सके तो यहाँ पे आप घर में सेल्फ केयर से मतलब कि बेड रेस्ट करके साथ ही साथ डॉक्टर के द्वारा बताया गया जो दवाई है उससे आप खाकर यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रोग पोलियो। ये भी एक वायरस जनित रोग है जो कि मेनली बच्चों में दिखाई देता है। अगर हम बात करें पोलियो के बारे में तो ये जो रोग है वो मेनली केंद्रीय नाड़ी संस्थान जैसे कि रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये जो हमारी इंटेस्टाइन की कोशिकाएं हैं या फिर सेल हैं उसको भी नष्ट करने लगता है। पोलियो में अगर देखें होता क्या है तो ये जो रोग है उसकी वजह से यहाँ पे इंसान जो है वो पैरालाइज हो जाता है, उसका कोई बॉडी का जो अंग है वो काम करना बंद कर देता है। अगर हम देखें ये फैलता कैसे है तो ये दूषित खाने और पीने की जो वस्तुएं हैं उससे
फैलता है। अगर हम देखें इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है पोलियो की यहाँ पे जो खुराक दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, साथ ही साथ इसकी जो ड्रॉप बच्चों को दी जाती है वो इसका इलाज है। हमें ज़रूर ही यहाँ पे पोलियो की जो ड्रॉप है वो बच्चों को पिलानी चाहिए। साथ ही साथ वैक्सीन जो इसका है उसका भी उपयोग करना चाहिए ताकि पोलियो रोग से बचा जा सके। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वायरस जनित रोग है डेंगू ज्वर या फिर जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। अगर हम देखें ये रोग फैलता कैसे है, तो ये मच्छर और जो दूसरे इंसेक्ट हैं उसके काटने से फैलता है। यहाँ पे जो मच्छर है वो एडिस इजिप्टी नामक जो मच्छर है उसके काटने से फैल सकता है। वैसे तो दूसरे इंसेक्ट के काटने से भी ये इंसान में फैल सकता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में, पर यहाँ पे मच्छर हमें ईजिली काट जाते हैं तो मच्छर के द्वारा फैलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं डेंगू ज्वर में जब वायरस बॉडी में इंटर करता है तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेंगू ज्वर में तेज बुखार आने लगती है, साथ ही साथ यहाँ पे चेहरे और दूसरे पार्ट्स बॉडी में पित्तियाँ निकल आती हैं। साथ ही साथ सिर, आँख, पेशियों और जोड़ों में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। अगर हम देखें तो डेंगू ज्वर कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो हमें ईजिली काट सकते हैं। इसीलिए ये जो रोग है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर आसानी से जा सकता है। यहाँ पे यदि हम बात करें, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वायरस जनित रोग है हमारा रेबीज या फिर जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे बॉडी का जो मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसे प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं ये फैलता कैसे है। जब भी कोई एनिमल या फिर इंसेक्ट हमें काट जाए तो ये जो रेबीज का वायरस है वो फैल सकता है। चलिए देखते हैं अब हाइड्रोफोबिया या फिर जो रेबीज है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। जब भी इंसान इन्फेक्टेड हो जाए रेबीज वायरस से तो वहाँ पे इसके कुछ लक्षण दिखते हैं, जिसमें है बहुत ही तेज बुखार का आना, भयंकर यहाँ पे सिर दर्द होना, साथ ही साथ उल्टी का होना, इंसान को बेचैनी होने लगती है, साथ ही साथ वो पानी से डरने लगता है। देखिए जो हाइड्रोफोबिया यहाँ पे इसका नाम है इसी के कारण पड़ा है, क्योंकि जो रोगी है उसे यहाँ पे जल से डर या फिर पानी से डर लगने लगता है। साथ ही साथ किसी किसी रोगी में यहाँ पे कुत्तों के समान भी बर्ताव देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसका उपचार क्या है, तो रेबीज रोधी या फिर एंटी रेबीज का जो टीका है वो लगवाना चाहिए। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा टीका होता है जो कि रेबीज के जो रोग है उसे हमें बचा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वायरस जनित रोग जिसे कहा जाता है मेनिनजाइटिस। अगर हम बात करें मेनिनजाइटिस के बारे में, तो ये रोग मुख्यतः हमारे ब्रेन या फिर हमारा जो मस्तिष्क है उससे संबंधित रोग है। यहाँ पे देखिए मस्तिष्क और जो हमारा मेरुरज्जु है उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसके जस्ट नीचे यहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव या फिर सेरिब्रो स्पाइनल यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है। जब यहाँ इस द्रव या फिर जो फ्लूइड है उसमें संक्रमण हो जाता है तो मेनिनजाइटिस रोग हो सकता है। चलिए देखते हैं मेनिनजाइटिस जो रोग है वो फैलता कैसे है। तो यहाँ पे देखिएगा जो मेनिनजाइटिस रोग है वो खांसते और छींकते दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अब हम इसकी लक्षण की अगर बात करते हैं तो इसमें तेज बुखार आने लगता है इंसान को, बाद में यहाँ पे बेहोशी भी होने लगती है। अगर हम देखें मेनिनजाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मेनिनजाइटिस रोधी टीका आता है या फिर जिसे कहें एंटी मेनिनजाइटिस वैक्सीन जो है वो है उस बना हुआ है, उसका उपयोग करके हम इस रोग से बच सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वायरस जनित रोग जिसे कहा जाता है छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स। अगर हम बात करें तो ये भी चेचक के समान बहुत ही संक्रामक रोग है जो कि ईजिली एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ये फैलता कैसे है, खांसते छींकते दौरान फैल सकता है, साथ ही साथ सलाइवा के द्वारा फैल सकता है, बॉडी कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है। अगर हम देखें इसके लक्षण कौन कौन से होंगे, तो हल्का बुखार का होना, शरीर पे यहाँ पे छोटी छोटी पित्तिकाएं का निकल जाना, साथ ही साथ ये जो पित्तिकाएं हैं वे कुछ ही दिन बाद
फफोलों का रूप धारण कर लेती हैं और ये घाव के समान दिखाई पड़ती हैं। अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो चेचक का जो टीका आता है, वैक्सीन है, उसे लगाना चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपर हाइजीन का भी ध्यान देना चाहिए और जो रोगी है उसे सेपरेट दूसरे रूम में रहना चाहिए ताकि वो अपने घर के दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड ना कर पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वायरस जनित रोग जिसे कहा जाता है खसरा और इसे रूबोला भी कहा जाता है। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि यहाँ पे अधिकतर बच्चों में दिखाई पड़ता है, पर कभी कभी बड़ों में भी ये दिख जाता है। अगर हम बात करें ये फैलता कैसे है, तो खांसते छींकते दौरान ये फैल सकता है, सलाइवा से फैल सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट में भी फैल सकता है। यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चों में भी जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे दूध पीने वाले जो बच्चे हैं उसे भी ये प्रभावित कर सकता है अगर उसकी मदर को यहाँ पे क्या हो, खसरा रोग हो। चलिए देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जब भी यहाँ पे जो खसरा का वायरस है बॉडी में इंटर करेगा तो मसल्स में पेन होता है बॉडी में। साथ ही साथ यहाँ फीवर हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, रनी नोज और स्नीजिंग हो सकती है। साथ ही स्किन में रैसेस आ जाते हैं, कंजक्टिवाइटिस मतलब आंख से संबंधित गड़बड़ी और सूखी खांसी होती है। डायरिया भी इसके लक्षण है, हेडेक है साथ ही साथ लक्षण में देखेंगे तो। और कभी कभी यहाँ पे हमारे जो लिम्फ नोड है उसमें भी सूजन हो सकती है। अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जो रोगी है उसे आराम करना चाहिए, साथ ही साथ इसे हल्का भोजन और उबला हुआ पानी देना चाहिए। अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो खसरा का वैक्सीन भी उपलब्ध है। खसरे के रोग से बचने के लिए यहाँ वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा वायरस जनित रोग है कोरोना वायरस डिसीज, जिसे आप सभी अभी जानते होंगे, जो कि अभी बहुत ही खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस डिसीज़ के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, तो इसके लक्षण 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला है मोस्ट कॉमन, दूसरा है लेस कॉमन और तीसरा है सीरियस। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन में फीवर और ड्राई कफ, साथ ही साथ यहाँ थकावट हो सकती है। यहाँ पे लेस कॉमन जो लक्षण है उसमें यहाँ पे पेन हो सकता है और हमारे गले में खराश हो सकती है, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। यहाँ पे आपके जो टेस्ट है और जो सूंघने की शक्ति है उसमें भी कमी आ सकती है। स्किन में रैसेस भी हो सकते हैं। ये हो गए हमारे लेस कॉमन। तीसरा है सीरियस। अगर बात करें सीरियस लक्षण में क्या होगा, तो यहाँ पे ब्रीथिंग के दौरान हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत, मतलब कि चेस्ट में पेन और प्रेशर हो सकता है, बोलने में यहाँ दिक्कत हो सकता है। जब भी हमें यहाँ सीरियस लक्षण दिखाई दे तो यहाँ पे तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए और यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमें डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में तो वो दिक्कत हो सकता है। दोस्तों, मैंने इस वायरस से रिलेटेड दूसरा जो वीडियो है वो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये फैलता कैसे है। तो ये जो रोग है वो ईज़िली हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, जब हम खांसते हैं छींकते हैं उस दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अगर इसका इलाज देखें तो अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। वैसे तो मेडिसिन दी जाती हैं, पर ये स्पेशली कोरोना वायरस के लिए नहीं दी जाती। कोरोना वायरस से संबंधित जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसके लिए ये सब जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं यहाँ पे पेशेंट को। लेकिन यहाँ पे जो वैक्सीन है वो लगना चालू हो चुका है। वैक्सीन, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो, और इस वैक्सीन के प्रभाव से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो आप कोरोना वायरस का वैक्सीन ज़रूर लगाएं ताकि हम अपने आप को भी बचा पाएं और हमारे आसपास के लोगों को भी बचा पाएं। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट वायरस जनित रोग है हमारा एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि यहाँ पे HIV वायरस की वजह से होता है। यहाँ पे एड्स वायरस का जो सबसे पहला मरीज है वो अफ्रीका में देखा गया था।
यहाँ पे 1959 में, और अगर हम बात करें तो भारत में ये सबसे पहले 1986 में देखा गया था, जो कि चेन्नई में देखा गया था। यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। मैंने एड्स का अलग से वीडियो बनाया है, देखना चाहते हैं तो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं बहुत ही डिटेल से इसे नहीं बता रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एड्स फैलता कैसे है, तो ये ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है, जैसे कि अनक्लीन नीडल, अनक्लीन जो ब्लड है उससे फैल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अनप्रोटेक्टेड वजाइनल, एनल और जो ओरल सेक्स है उससे भी ये फैल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान ये मदर से बेबी में हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एचआईवी में होता क्या है, तो जो एचआईवी है वायरस जो है बॉडी में यहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसे कमज़ोर बना देता है, जिससे कि हमें दूसरे इन्फेक्शन होने लगते हैं। वैसे तो एचआईवी का कोई एक लक्षण नहीं है, एचआईवी का मतलब यही है हमारे इम्यूनिटी जो है बॉडी में उसका कमज़ोर हो जाना, और इस वजह से दूसरे अन्य जो बीमारियां हैं वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे होने लगती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वायरस जनित रोग, जिसे कहा जाता है बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू में अगर देखें तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस की वजह से होता है। ये वायरस पक्षियों में रहता है और सुअर, घोड़ों और जो मनुष्य हैं उसे भी ये फैल सकता है। अगर हम बात करें ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलेगा, तो ये खांसते और छींकने के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में फैल सकता है। ठीक है, मतलब ये एयर बॉर्न जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे फैल सकता है। अगर हम बात करें इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो इसके लक्षण में सबसे पहले तो यहाँ पे होगा मसल्स में पेन, फीवर हो सकता है, साथ ही रनी नोज और स्नीजिंग हो सकती है, खांसी हो सकती है, हेडेक है, और यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है अगर यहाँ पे ज़्यादा ये जो बीमारी है वो बढ़ जाए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, ताकि वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वायरस से संबंधित जितने भी रोग मनुष्यों में होते हैं लगभग मैंने बता दिया होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए व्यूवर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, नया वीडियो अपलोड करूँ, आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच।